वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंटी वार पोइट विल्फ्रेड सेल्टर एडवर्ड सेल्टर ओवन के द्वारा लिखी गई एंटी वार पोइम एंथम फॉर डूम्ड यूथ का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग एडवर्ड सेल्टर ओवन के बारे में या विल्फ्रेड ओवन के बारे में जान लें। विल्फ्रेड एडवर्ड सेल्टर ओवन, born on 18th March 1893, died on 4th November 1918, ये उनकी लाइफ स्पैन है। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड सोल्जर, वो एक इंग्लिश पोइट और सोल्जर के तौर पे काम कर चुके हैं। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वो एक मुख्य कवि के तौर पे फेमस रहे हैं। हिज वॉर पोइट्री ऑन द हॉरर्स of trenches and gas warfare was much influenced by his mentor Siegfried Sassoon and stood in contrast to the public perception of war at that time to the confederatory patriotic verse written by earlier war poets such as Rupert Brooke। उनके द्वारा लिखी गई पोइट्री सेगमेंट सैसून से प्रेरित थी, जो कि उनके रोल मॉडल भी थे, और उन्होंने अपनी पोइट्री में अपने से पहले लिखी जाने वाली वार पोइट्री रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखी गई वार पोइट्री के विरोध में लिखी थी। जहाँ पे रूपर्ट ब्रुक और उनसे पहले लिखी जाने वाली वार पोइट्री में वार को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था, वार के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था, वहीं पे क्योंकि ये खुद एक सोल्जर के तौर पे वर्ल्ड वार 1 में रह चुके थे, तो ओवन ने वॉर की डर, खौफ और मौत का असली चेहरा अपनी एंटी वार पोइट्री के ज़रिए हमारे सामने रखने की कोशिश की। उनके फेमस वर्क्स में से कुछ वर्क्स हैं टूएस एट डेकोरम, इनसेंसिबिलिटी, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, फ्यूटिलिटी, स्प्रिंग ऑफेंसिव एंड स्ट्रेंज मीटिंग। तो ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारी विल्फ्रेड एडवर्ड सेल्टर ओवन के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, that is Wilfred Owen's एंथम फॉर डूम्ड यूथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एंथम? इज द वर्ड सुटेबल फॉर दिस पोइम? व्हाई? एंथम क्या है? इससे पहले हम लोग आंसर स्टार्ट करें। एंथम का मतलब है किसी चीज़ का गुणगान करना, किसी चीज़ को ट्रिब्यूट देना, श्रद्धांजलि देना। और इस पोइम में पोइट ने इस वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इस पोइम में पोइट ने ये बताया है कि सोल्जर को, एक सिपाही को सच्ची श्रद्धांजलि क्या है। पोइट ने जहाँ पे उस समय की जाने वाली श्रद्धांजलि की प्रथाओं को नकारा है, खंडित किया है, जिसमें रिंगिंग ऑफ चर्च बेल्स, सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स, क्वायर्स, या फिर कैंडल्स का लाइट करना, डेड बॉडी को झंडे में लपेटना, राष्ट्रीय ध्वज में लपेटना, इन सभी प्रथाओं को जहाँ पे उसने खंडित किया है, फिजूल का है, दिखावा का है, वहीं पे उसने जो सच्ची श्रद्धांजलि को उनके परिजनों के चेहरों में भी दिखाया और ये कहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि ये दिखावे की प्रथाएं नहीं होंगी, सेरेमनीज़ नहीं होंगी। सच्ची श्रद्धांजलि इन मर चुके शहीद सोल्जर्स के लिए होगी, जब हम लोग दोबारा जंग को ना होने दें, ताकि इनके जैसे और सोल्जर्स को ना मरना पड़े। और जब हम लोग पोइम को पढ़ते हैं तो हमें ये टाइटल बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि वाकई में इस पोइम में उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने की, सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है, इस आशा के साथ कि सरकारें, हम लोग मिलके जंग को रोकने का कोई ना कोई हल निकालेंगे, ताकि ऐसे नौजवान सोल्जर्स को दोबारा अपनी ज़िंदगियां खोनी ना पड़े। द प्रेजेंट पोइम एंथम फॉर डूम्ड यूथ हैज़ बीन रिटन बाय विल्फ्रेड ओवन, वन ऑफ द फेमस एंटी वार पोइट। तो ये पोइम बेसिकली विल्फ्रेड ओवन के द्वारा लिखी गई पोइम है, वन ऑफ द फेमस एंटी वार पोइट, जो कि एक एंटी वार पोइट थे। मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स प्रेजेंट हार्श रियलिटी ऑफ द वॉर। ज़्यादातर उनकी पोइट्री जो है वो जंग के मैदान की कड़वी सच्चाई को, असली चेहरे को हमारे सामने लेके आती है, जो उसको ग्लोरीफाई, पॉम्प या शो ऑफ नहीं करती, बल्कि ये दिखाती है कि जंग के मैदान में मौत, तबाही और डर के अलावा और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ सकती।
In this poem, the poet has tried to present the real face of the war through series of sounds and images. इस पोइम में भी उसने कुछ साउंड्स और कुछ तस्वीरों के ज़रिए मौत का असली चेहरा, जंग का असली चेहरा मौत और तबाही के रूप में हमारे सामने पेश किया है. द वर्ड एंथम इज़ डिफाइंड एज ट्रिब्यूट टू समथिंग ग्रेट. एंथम हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जब हम लोग किसी महान, किसी ग्रेट चीज़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इन दिस पोइम द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स हु डाई इन द वॉर. और ये पोइम पोइट ने उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, श्रद्धांजलि के तौर पे अर्पित की है जो सोल्जर्स समय से पहले जंग के मैदान में अपनी जानों को खो देते हैं. वट पासिंग वेल्स फॉर दोज हु डाई एज कैटल. वो कहता है कि उन लोगों के लिए जो दिखावे की प्रथाएं हैं, चर्च बेल्स का बजना, प्रेयर करना, कैंडल्स को लाइट करना, ड्रैपिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, ये सारी की सारी प्रथाएं उनके लिए फिजूल हैं क्योंकि वो सोल्जर्स जंग के मैदान में जानवरों के जैसे मारे जाते हैं. उनके मरने के बाद इन प्रथाओं का उनके लिए कोई वजूद नहीं रह जाता. The poem is not only about the sacrifices of young soldiers but also about the sacrifices of young women. तो जहाँ पे पोइट ने उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है जिन्होंने जंग के मैदान में अपनी जानों को खोया, शहादत प्राप्त की, वहीं पे वो उनके परिजनों को, स्पेशली फीमेल मेंबर्स को, औरतों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने अपने साथी को जंग में खोया, जो कि एक बेटा भी हो सकता है, जो कि एक पति भी हो सकता है, एक बाप भी हो सकता है, एक भाई भी हो सकता है. द पेलर ऑफ गर्ल्स ब्रो शैल बी देयर पाल. द पोइट थिंक दैट दिस सेक्रीफाइस इज इवन मोर टचिंग दैन द डेथ्स ऑफ द यंग सोल्जर. और पोइट का मानना है ये जो कुर्बानी उनके घरों की औरतें, उनके परिवार देते हैं, ये और भी दिल को छू जाने वाली, दिल को झंझोड़ देने वाली होती है और बड़ी होती है उन सोल्जर से जिन्होंने जंग के मैदान में अपनी ज़िंदगी खोई. क्योंकि वो लोग तो मर के चले गए, बट अपने परिजनों के बिना ज़िंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है. सारी ज़िंदगी उनकी याद में गुजरती है. हम लोग न्यूज़ में देखते हैं शादी का 1 महीना हुआ होता है, बच्चा अभी 2 महीने का है और फादर की डेथ हो गई, आर्मी में शहीद हो गए, तो उनके परिवारों को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी. तो इसीलिए उनकी कुर्बानी उन सोल्जर से भी बड़ी है क्योंकि वो तो चले गए बट उनको अब पूरी ज़िंदगी उनके बिना जीना पड़ेगा, याद रख के. मोर ओवर द पोइट हैज़ यूज सच वर्ड्स एंड इमेजेस दैट प्रेजेंट अस बिफोर द रियलिटी ऑफ वॉर. और इसीलिए उसने पोइम में ऐसे वर्ड और इमेजेस का इस्तेमाल किया है जैसे शटरिंग ऑफ राइफल और ऐसी इमेजेस का इस्तेमाल किया है जो कि जंग के मैदान की मौत और तबाही का असली चेहरा हमारे सामने लेके आती हैं. फॉर एग्जाम्पल द पोइट हैज़ कंपेयर द डेथ ऑफ यंग सोल्जर विद द डेथ ऑफ कैटल. जैसे कि पोइट ने यंग सोल्जर्स का मरना इस तरीके से दिखाया जैसे किसी कसाई की दुकान में जानवरों को मारा जाता है पालने पोसने के बाद. उसी तरीके से वो कहता है कि उनका धर्म, उनकी सरकारें उनको पालती पोसती हैं, फिर उनको जंग के मैदान में धकेल देती हैं मरने के लिए. In other words, the poet wants to tell that war makes us animal. He also tells that there is nothing great or glorious about the war. In fact, it only brings about death and destruction. तो ये कहना गलत नहीं होगा. वो एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि मौत इंसानों को जानवर बना देती है, जो एक दूसरे को जानवरों के जैसे मारना शुरू कर देती है. वो हमारे विवेक को ख़त्म कर देती है. इसीलिए हम लोग इंसान नहीं, वैसी जानवर मर जाते हैं जो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं. और वो कहता है कि जंग कोई महान या बड़ी चीज़ नहीं है. इनफैक्ट जंग तो मौत और मृत्यु का असली कारण है, यंग सोल्जर्स की और उनकी फैमिलीज़ के दुख का कारण है, उनकी अनटाइमली डेथ का कारण है. और वो चाहता है कि बजाय इसके कि हम लोग वॉर को हाई फाई ग्लोरीफाई करके बड़ा करें, हम लोग वॉर को फ्यूचर में होने से बंद कर दें या रोक दें. इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ सुटेबल एंड एप्ट. अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि इस पोइम का जो टाइटल रखा गया है बिल्कुल सही है. इस पोइम में पोइट ने एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है उन सोल्जर्स को. और वो श्रद्धांजलि क्या है? वो ये प्रथाएं नहीं है, वो श्रद्धांजलि है जंग को रोकने का सल्यूशन ढूंढने की एक कोशिश करना. As it present before us the untimely death of young men due to war, it would not be wrong to say that the poet has presented the harsh reality of war and wished that there should not be any type of war in the modern world. तो बिल्कुल सही है. जहाँ पे उसने एक तरफ जंग की कड़वी सच्चाई, असली चेहरा हमारे सामने रखा है, दूसरी साइड पे वो चाहता है कि
अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसे और सोल्जर्स की डेथ ना हो तो हम लोग रास्ता ढूंढे, सरकारें मिलके, आम लोग मिलके रास्ता ढूंढे जिससे कि जंग को रोका जा सके और ऐसे लोगों को समय से पहले मरने से, नौजवानों को मरने से बचाया जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।